तो मूवी के शुरू में दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम हेलन है, वो अपने बच्चे के साथ घर में रहती है। जो उसको जो बच्चा होता है उसका सगा बच्चा नहीं होता, जो उसका हस्बैंड होता है, उसकी पहली वाली वाइफ थी, उसका बच्चा होता है। उसका हस्बैंड किसी वजह से मर गया था और हेलन बहुत बड़ी साइंटिस्ट होती है। तो फिर हेलन के पास फ़ोन आता है, बोलते हैं डॉक्टर हेलन आपको कोई लेने आया है, आपको उसके साथ आना है। तो हेलन बोलती है कौन आया है? तो वो आदमी बोलता है आपके गेट पर कोई आया है, दरवाज़ा खोलिए। तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो पुलिस हेलन को लेकर चली जाती है और अपने बच्चे को पड़ोस में छोड़ जाती है। अगले सीन में हेलन की तरह बहुत सारे साइंटिस्ट को वहाँ पर बुलाया जाता है और सभी को एरोप्लेन में बिठाकर ले जाते हैं लिनवुड मिलिट्री अकेडमी में। और अगले सीन में वहाँ पर सभी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है कि सभी अपना फ़ोन और कैमरा यहाँ पर बंद कर दे, लेकिन हेलन अपने फ़ोन को छुपाकर अंदर ले जाती है। तो अगले सीन में माइकल सभी साइंटिस्ट को बताता है कि पृथ्वी की ओर बहुत तेज़ी से एक तारा आ रहा है, अगर वह पृथ्वी पर आकर गिरा तो सभी चीज़ को नष्ट कर देगा। तो उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है क्या हम उसे मिसाइल से नहीं रोक सकते? तो तभी माइकल बोलता है हमारी मिलिट्री ने बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो एक लड़की वहाँ पर बोलती है हम इलाके को क्यों नहीं खाली करवा देते? तो माइकल कहता है इतना वक्त नहीं है, इलाका में 8 करोड़ लोग हैं। तो एक लड़का बोलता है हमारे पास टाइम कितना है? तो माइकल बोलता है सिर्फ 78 मिनट। तो अगले सीन में हेलन की टॉयलेट में जाकर चुपके से अपने लड़के से फ़ोन पर बात करती है, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है उससे कि बेटा मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, लेकिन लड़का उससे अच्छे से बात नहीं करता। तो तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है तो बोलती है क्या तुम्हारे पास फ़ोन है? तो वहाँ पर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, 78 मिनट में 8 करोड़ लोग मरने वाले हैं। तो बोलती है थोड़ी देर बात कर सकती हो। तो अगले सीन में सभी साइंटिस्ट एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और तारा गिरने वाला ही होता है। तो तारे की स्पीड एकदम से बहुत ही कम हो जाती है और पूरे न्यूयॉर्क में रोशनी पूरी तरह से रोशनी छा जाती है। धीरे धीरे से वो तारा नीचे आ रहा होता है और बहुत तेज आंधी और शुरू हो गई थी। तो वहाँ पर मिलिट्री पहुँच जाती है और वो ऑब्जेक्ट ज़मीन पे आ जाता है। सभी साइंटिस्ट उसके पास जाते हैं और देखते हैं ये पृथ्वी जैसी आकार में दिखने वाली चमचमाती चीज़ क्या है। तो वहाँ पर बहुत सारी फोर्स आ जाती है और उस चीज़ के ऊपर बंदूक तान देती है। तो उसके अंदर से एक इंसान जैसे दिखने वाली चीज़ बाहर निकलती है। तो हेलन उसके पास जाती है तो तभी मिलिट्री पीछे से उसे गोली मार देती है। तो हेलन बोलती है गोली मत चलाओ। तो फिर वे उस गोलाकार वाली चीज़ से एक बहुत बड़ी सी चीज़ निकलती है, दिखने में रोबोट जैसा लग रहा था लेकिन वो एलियन होता है। तो तभी उस एलियन के अंदर से एक ऐसी आवाज़ निकलती है जिससे सुनकर सभी शहर की लाइट भाग जाती है और सभी गन्ने अपने आप चलनी बंद हो जाती है, मशीन गन चलनी बंद हो जाती है। सभी मिलिट्री वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो तभी उस एलियन में से आवाज़ जारी बंद हो जाती है। तो तभी एकदम से पूरे शहर की लाइट आ जाती है और सभी मिलिट्री वाले ज़मीन से उठ जाते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट को पुलिस वालों और मिलिट्री वालों ने गोली मारी थी उसको उठाकर वे हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं हमको इसके अंदर इसकी कोई नसी नहीं दिख रही, हम इंजेक्शन कहाँ लगाए? और बोलते हैं इसको दिल का दौरा पड़ने वाला है। फिर डॉक्टर उसको शॉक देने लग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को उल्टा ही शॉक खुद ही लग जाता है। तो फिर वहाँ एक किसी सर्जेंट को बुलाया जाता है। सर्जेंट उसकी चेस्ट पे छोटा सा कट लगा देता है और इसकी बॉडी से जेली जैसी पता नहीं क्या जैसी मछली की जेली होती है वैसी निकलनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर बोलता है जैसे जैसे मैं इसकी बॉडी के अंदर जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझको इसके अंदर हड्डियाँ और मांसपेशियाँ दिख रही है। फिर डॉक्टर उसके अंदर से गोली निकाल देता है तो वो उसके ऊपर से वो जेली जैसा जो मांस था वो उतारना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उस मांस को उतारता है और उस सारे मांस को निकालने के बाद वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखने लग जाता है, बिल्कुल इंसान की तरह। तो कुछ टाइम बाद हेलन अंदर आती है और इंसान को देखने लग जाती है। तो तभी उस इंसान को होश जाता है और ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मारने लग जाता है। तो हेलन की तरफ देखने लग जाता है। तभी डॉक्टर उसे आते ही बोलता है हेलन तो ये तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम इससे बात करो। हेलन बोलती है हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हें हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वो इंसान भी उसी बात को दोहराता है कि मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं। तो अगले सीन में पूरे शहर में ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि धरती पर एलियन आ चुके हैं और लोग बाग घनी आबादी वाला क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं और प्रेसिडेंट को भी सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाता है। अगले सीन में एक लड़की बोलती है तब तक माहौल ठीक नहीं हो रहा, मैं ही प्रेसिडेंट की आंखें हूँ। तो वहाँ पर
एक सिक्योरिटी होता है, वो बोलता है मैम हमारी पृथ्वी की 3 सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट हमारी संपर्क से टूट चुकी है और हमें जानकारी मिली है जैसे ये गोला था ऐसे ऐसे गोले हमको पृथ्वी पर कई जगह पर उतरे हुए मिले हैं। तो लड़की बोलती है उस एलियन ने हमारी सैटेलाइट को भी हैक कर लिया है, हमारी मिसाइल को भी हैक कर लिया है। हमारी जानकारी उनके पास सभी की सभी है, लेकिन उनकी जानकारी हमारे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो तभी सभी के सभी आदमी उस इंसान के पास जाते हैं और उस इंसान को देखने लग जाते हैं। तो वो इंसान बोलता है पानी पानी, तो उसको पानी पिलाने देने लग जाते हैं और वो पानी पीने लग जाता है। तो उनमें से एक लड़की है, वो बोलती है मेरा नाम रेजिना जैक्सन है और मैं डिफेंस सिक्योरिटी से हूँ। और तभी वह इंसान बोलता है इस बदन को सबको आदी होना होगा। तो रेजिना बोलती है तुम किस प्लेनेट से आए हो और तुम्हारा प्लान क्या है। तो वो इंसान बोलता है सब बनावटी है। तो हेलन बोलती है तुम इंसान बनने से पहले क्या थे। वो इंसान बोलता है तुम सब सुनकर डर जाओगे। तो वो अपना नाम उसको कैलेटो बताता है। तो रेजिना बोलती है तुम क्यों आए हो हमारे प्लेनेट पर। तो कैलेटो बोलता है तुम्हारा प्लेनेट। तो रेजिना बोलती है हाँ ये हमारा ही प्लेनेट है। तो अगले सीन में रेजिना बोलती है पहले हमें इसे सेफ जगह पर ले जाना होगा। तो साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं मैम हम इसे आपको नहीं सौंप सकते। तो साइंटिस्ट उसको बेहोश करने से मना कर देता है। तो फिर रेजिना बोलती है अगर तुम इसको बेहोश नहीं करोगे तो और कोई करेगा। तो फिर हेलन बोलती है मैं करूँगी। तो रेजिना बोलती है हम तुम्हें किसी महफूज जगह पर लेके जा रहे हैं, वहाँ तुम्हें अच्छे से रखा जाएगा। कैलेटो बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रेजिना बोलती है तुम्हारे चारों तरफ मिलिट्री है, तुम नहीं जा सकते। फिर हेलन उसको इंजेक्शन लगाने जाती है, लेकिन हेलन उसको बेहोश कर नहीं बल्कि यहाँ से भागने का इंजेक्शन लगा देती है और उसे बोलती है भागो यहाँ से। फिर हेलन को मिलिट्री ले जाती है और कैलेटो को भी व्हील चेयर पर बिठा कर लेके जाता है। फिर कैलेटो के ऊपर सच बोलने वाली मशीन लगाई जाती है और उससे पूछती है क्या तुम इंसान हो। वो बोलता है मेरा बदन है। फिर उससे पूछती है क्या पृथ्वी में हमला होने वाला है। बोलता है आपको मुझे छोड़ देना चाहिए। तभी वो इंसान उस मशीन को हैक कर लेता है। जो फिर इंसान से सवाल जवाब कर रहा था तो उसको एक करंट लग जाते हैं और वो उससे सवाल जवाब करने लग जाता है। इंसान बोलता है तुम कहाँ से आए थे, तुमसे दरवाज़ा कितनी दूर है, ऐसे ऐसे करके उससे सवाल पूछने लग जाता है। तो तभी वो इंसान पूरे मिलिट्री बेस को हैक कर लेता है और सभी के कानों में ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है, सभी के सभी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो इंसान अपनी ड्रेस बदल कर वहाँ से भाग जाता है। तो तभी पुलिस और मिलिट्री पूरी अलर्ट हो जाती है और फिर कैलेटो वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाके वहाँ पर पता नहीं क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है। तो तभी हेलन के पास किसी का फ़ोन आता है और बोलते हैं मैम आपका पेशेंट हमारे पास है। लेकिन हेलन बोलती है सॉरी लेकिन मेरा तो कोई भी पेशेंट नहीं है। तो बोलती है ये बोल रहा है इसकी दवाई आपके पास ही है। तो वो बोलती है मैं आ रही हूँ। तो उसको वहाँ पर कैलेटो मिलता है, तो वो उसको वहाँ से लेकर चली जाती है और हेलन बोलती है क्या तुम इंसानों के दोस्त हो। कैलेटो बोलता है मैं पृथ्वी का दोस्त हूँ। कैलेटो से बोलता है तुम्हारी जेब में मेरी दवाई है। उस दवाई को निकाल कर उसको जहाँ पर गोली लगी थी वहाँ पर उसको लगा देता है। तो तभी वो वहाँ पर ठीक हो जाता है। और उनकी कार में हेलन और उस आदमी के साथ उसका हेलन का छोटा बच्चा भी होता है। अगले सीन में मिलिट्री उस गोलाकार वाले चीज़ की लोकेशन मिल जाती है और सभी मिलिट्री वहाँ पर पहुँच जाती है और उस पर मिसाइल छोड़ देती है। तो तभी वो एलियन उन सभी मिसाइल को हैक कर लेता है और उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर अगले सीन में कैलेटो उन लोगों के पास जाता है जो उस जैसे पहले होते हैं, जो पहले पृथ्वी पर आए थे, और उनसे बात करता है। बोलता है तुम यहाँ से चलो, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन वे लोग बोलते हैं हम नहीं जा सकते, हमें प्यार हो गया है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में कैलेटो कार से उतर जाता है। वो हेलन का लड़का हेलन से पूछता है ये आदमी कौन है। हेलन बोलती है ये मेरा ऑफिस का दोस्त है। फिर हेलन अपने लड़के को बोलती है जब तक मैं ना आऊँ तुम कार का दरवाज़ा मत खोलना। हेलन कार से उतर जाती है और देखती है कैलेटो पानी के पास खड़ा और अपनी हाथ को उस गोलाकार वाले चीज़ के अंदर डाल रखा है। और कैलेटो को
सभी जगह लोकेशन मिल जाती है जहाँ जहाँ पर वो गोलेकार बाहर आए हुए हैं। हेलन ये सब कुछ देख कर डर जाती है और वो भागकर अपनी कार में आकर बैठ जाती है। अगले सीन में न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि ये गोलाकार वाली चीज़ बहुत जगह पर निकले है। अगले सीन में हेलन का लड़का कार से उतर कर भाग जाता है, बोलता है तुम ही उसका वेट करो, मैं तो जा रहा हूँ। और एकदम से वहाँ पर चमचमाती चीज़ आती है और पूरे शहर में वह चमचमाती चीज़ कई जगह पर दिखने लग जाती है और पुलिस और मिलिट्री समझने लग जाती है कि लगता है एलियन वापस जा रही है, ये हमसे डर गए। अगले सीन में कैलेटो उनके पास आता है और बोलता है मुझे शहर जाना है। हेलन बोलती है पहले मुझे जवाब देना होगा, ये क्या चल रहा है। कैलेटो बोलता है हम पृथ्वी को बचा रहे हैं। हेलन बोलती है तुम बोल रहे थे तुम इंसानों को बचा रहे हो। तो कैलेटो बोलता है हम बस पृथ्वी को बचा रहे हैं। हेलन बोलती है किससे। कैलेटो बोलता है इंसानों से। अंतरिक्ष में कुछ ही ऐसे प्लेनेट बचे हैं जो रहने लायक है, ये सभी के सभी बर्बाद हो चुके हैं। हमने बहुत वेट किया कि इंसान बदलेंगे, लेकिन इंसान तो बिल्कुल ही नहीं बदल रहे और ये इंसान पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हेलन बोलती है नहीं, हम पृथ्वी को सुधारेंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दो। कैलेटो बोलता है हमने बहुत वेट किया लेकिन तुम नहीं मानते, इंसान को प्लेनेट की पृथ्वी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हेलन बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला कार लेके आ जाता है, उनको बोलता है अपने हाथ को ऊपर करो। तो कैलेटो अपने हाथ को कार पर रख कर जोर से धक्का देता है और पुलिस वाले को जाकर एकदम से लगती है। तो तभी पुलिस वाला नीचे धरती में गिर जाता है। हेलन का लड़का बहुत जोर से डर जाता है और चिल्लाता है तुमने इसे मार डाला। तभी कैलेटो अपनी जेब से एक दवाई निकालता है और उसके मुंह के अंदर डाल देता है। अपने हाथ पुलिस वाले की कार पर रखकर पुलिस वाले को करंट देने लग जाता है। तो पुलिस वाला एकदम से उठ जाता है। तो हेलन बोलती है मैं तुम्हें अपनी नेता से मिलवाऊंगी, लेकिन ये सब कुछ रोक दो। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में फिर वे नेता के पास चले जाते हैं और नेता बोलता है मुझे तुमसे बहुत सवाल पूछने हैं। तो अगले सीन में मिलिट्री और जो ऑफिसर था वो उस एलियन के पास जाते हैं जो उन्होंने पकड़ रखा था, उसके पास जाते हैं। तो अगले सीन में पूरे शहर में हड़बड़ी मच जाती है, लोग भूखे मरने लग जाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। अगले सीन में हेलन का लड़का टीवी देखता रहता है। वो न्यूज़ चैनल पे ये चला रहता है कि जो आदमी था कैलेटो, उसकी तस्वीर आती है टीवी पर, बोलते हैं ये एलियन है, कृपया इसको पकड़वाए, जो पकड़वाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। उसका नंबर वे स्क्रीन पर लगा देती है। तभी हेलन का लड़का उस नंबर पर कॉल कर देता है। तो हेलन का लड़का उस नंबर पर कॉल कर देता है। तो अगले सीन में नेता उसे समझाता है कि हम अपने प्लेनेट को बहुत बचा लेंगे, सुधार लेंगे, कृपया हमें छोड़ दो। तो तभी एकदम से वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। तभी हेलन अपने लड़के से बोलती है हमें जल्दी चलो, यहाँ से चलना होगा। तो हेलन नेता से बोलती है मुझे कैलेटो को उनसे बचाना होगा। तो नेता बोलता है तुम कैलेटो का मन बदलो, ये तभी बदलेगा, तभी हम बच सकते हैं। तो वे जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं। तो मिलिट्री हेलन को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर बच जाते हैं, कैलेटो के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तो मिलिट्री कैलेटो पर अटैक करने वाले होते हैं। तो तभी कैलेटो उन दोनों हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। फिर अगले सीन में कैलेटो हेलन के लड़के को पानी से गिरने से बचा लेता है और वे दोनों वहाँ से चले जाती है। तो अगले सीन में वो एक रोबोट था जो एलियन था जिसको उन्होंने पकड़ रखा था, वो उसके पास जाते हैं और उसके पास ऐसा केमिकल छोड़ देते हैं कि वो केमिकल जो एल्यूमिनियम का बना था वो पूरे के पूरे को खा जाएगा। तो लेकिन उसको अंदर एक आदमी फंस जाता है और वे केमिकल से उस आदमी को भी खा जाते हैं। लेकिन जिस रोबोट के एलियन के ऊपर उन्होंने वे उसको छोड़ा था उस केमिकल को, वो उसको जरा सा भी उसको जो उसकी हथकड़ी थी ना, जो एलियन की जिसको उसका हाथ में थी, उसको पिघला देते हैं। लेकिन एलियन को कुछ भी नहीं होता, जरा सा भी कुछ भी नहीं होता उसको। तो फिर वो उसको आग भी लगा देते हैं, लेकिन आग लगाने के बाद भी उस एलियन को जरा से भी कुछ थोड़ी सी खरोच भी नहीं आती। तो जिन्होंने वो केमिकल छोड़ा था, वो केमिकल उसी से तोड़कर बाहर आने लग जाता है। तो उनमें से ऑफिसर ताला खोलकर भाग जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिलिट्री बोलती है सॉरी सर, हम आपको नहीं जाने दे सकते, हमने इस जगह को सीज कर दिया है। तो वे सभी तोड़कर बाहर आ जाती है और सभी पर अटैक कर देती है। और जो मधुमक्खियों का जो वो
पूरा मसाला सा था ना, वो जो चूरा था वो बाहर आ जाता है और सभी एल्यूमिनियम लोहे वगैरह की चीज़ को खाने लग जाते हैं और इंसान को भी नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। फिर रेजिना हेलन के पास जाती है और बोलती है, क्या तुम कैलेटो को समझा सकती हो? हेलन बोलती है, हाँ मेरा विश्वास करो। तो हेलन के साथ माइकल भी चला जाता है। अगले सीन में हेलन का बेटा और कैलेटो वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर हेलन का जो पति था, जो हेलन का बेटा है, उसका जो पापा था, उसके कब्र के पास जाते हैं और उसको बोलता है कैलेटो को, वो छोटा लड़का, क्या तुम मेरे पापा को जिंदा कर सकते हो? और बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसका छोटा लड़का बोलता है, क्यों? तुमने उस पुलिस वाले को भी जिंदा किया था, क्या तुम मेरे पापा को जिंदा नहीं कर सकते? तो कैलेटो बोलता है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता। तो बोलता, प्लीज़ जिंदा कर दो। तो वो वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तभी हेलन उसके पास आ जाती है, अपने बेटे को गले लगाकर रोने लग जाती है और कैलेटो उनको देखता रहता है। तो तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और हेलन उसको बोलती है कैलेटो को, माइकल हमारी मदद करने आया है। तो हेलन बोलती है, क्या तुम हमें नहीं बचा सकते? कैलेटो बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और तुम्हारे तरीकों को भी। हेलन बोलती है, प्लीज़ हमें एक मौका दो, हम पक्का सुधर जाएंगे, प्लीज़ एक मौका दो। तो कैलेटो बोलता है, मैं कोशिश करूँगा। तो वो बोलता है, मुझे सेंट्रल पार्क की तरफ जाना है। तो पूरे शहर सुनसान पड़ जाता है और हेलन की कार में के पीछे मिलिट्री लग जाती है। हेलन की कार मुश्किल से बचकर वहाँ से उस गोले के पास पहुँच जाती है और देखती है वहाँ पर इलाका सुनसान पड़ा हुआ है। वो बोलती है, यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है। तो एकदम से वहाँ से पर बॉम्ब फूट जाता है, उनकी कार में आग लग जाती है, लेकिन वे कार में से बच के बाहर निकल जाती है और कैलेटो बोलता है, हमें गोले की तरफ भागना होगा। तो तभी वहाँ पर जो वो था केमिकल था जो चींटियों का, वहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ से बचकर वे एक टनल के नीचे घुस जाते हैं और तो तभी हेलन के लड़के के नाक से खून आने लग जाता है। तो हेलन बोलती है, ये क्या हुआ मेरे लड़के को? तो तभी वो बोलता है, वो केमिकल इसके अंदर घुस गया है। तो तभी हेलन के नाक से भी खून निकलने लग जाता है। तो हेलन बोलती है, प्लीज़ हमें बचा लो। तो एकदम से उन दोनों को हाथ पकड़ लेता है और जो उसके अंदर केमिकल था वो अपने अंदर उस केमिकल को ले लेता है। और तभी कैलेटो बोलता है कि प्रोफेसर सही बोल रहा था, तब लोगों की, इंसानों की आखिर आती है तो लोग तभी सुधरते हैं। तो कैलेटो एकदम से भागने लग जाता है और गोले की तरफ भागने लग जाता है। वो चींटियों से बच के निकलता है, लेकिन चींटियों और केमिकल उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है और वो भागकर उस गोले को टच कर देता है। तो तभी एकदम से पूरे शहर की लाइट भाग जाती है और एकदम से जो सभी केमिकल हवा में उड़ रहे थे वे नीचे गिर जाते हैं और पूरे शहर की जो भी लाइट या कुछ भी था सभी भाग जाती है। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह देखते हैं तो माहौल सब बिल्कुल शांत हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और जो वहाँ की घड़ियाँ, फ़ोन थी, सब कुछ बंद पड़ जाता है। ऐसा लगता है पृथ्वी पर कभी लाइट ही नहीं थी। तो तभी आराम से हर एक गोला वापस जाने लग जाता है और गोले फिर आसमान में चले जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ पहले की तरह सही हो जाता है। तो यहाँ पर मूवी का एंड हो चुका है। मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते